अभी भी समझ में नहीं आया कि घर से बाहर जब निकलो तो अपने पर्स में लिपस्टिक नहीं, ये लेके निकलो, ये, क्योंकि ये अब तुम लोगों का हथियार होगा। सुअर के गू का सुरमा आंखों में लगाकर चमकते हुए मुस्कान के साथ फिर गाली खाने पहुंच जाते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने माता और पिता के दुर्घटनावश कांड से पैदा हुई नाजायज औलादें। और देखो कौन सा भोसड़ी वाला इस धरती पर पैदा हो। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त मजा आने वाला है। इस वीडियो में आप लोग पूरा अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप मत करें, क्योंकि इस वीडियो में विनोद दुबे जी ने क्या ही जो कि भोसड़ी वालों, बहुत सारे ऐसे भोसड़ी वालों को कैसे जब से कपड़ा खोल के पोस्टमार्टम करते हैं, बिल्कुल उसी तरह का इसे मैं इस वीडियो में एक्सपोज किया है। आप लोग गाइज इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उस हर एक भोसड़ी वाले तक वीडियो पहुँचे जो कि मादरचोद इस तरह का गंदगी फैलाते हैं। और उन लोगों को भी समझ में आ जाना चाहिए जो उसका भी बाप कोई आ गया है, विनोद दुबे जैसा, उसका भी कोई बाप आ गया है जवाब देने के लिए। तो गाइज आप लोग सबसे पहले इस वाले वीडियो को देखो। क्यों हिंदू लड़कियों अभी भी समझ में नहीं आया कि घर से बाहर जब निकलो तो अपने पर्स में लिपस्टिक नहीं, ये लेके निकलो, ये, क्योंकि ये अब तुम लोगों का हथियार होगा। जब लफ्ज़ जिहाद के विरुद्ध बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था लोगों को कि हिंदू मुसलमान का एजेंडा फिर रहा है। लगातार हमारे देश में लड़कियां कट रही हैं, कभी फ्रिज में बंद हो रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, और कभी एसिड, और न जाने कितने बुरी तरीके से उनको मारा जा रहा है, और नपुंसक लोग रोड पे चलते हुए निहारते हुए जा रहे हैं। तो लड़कियों सुनो, अगर इस कलयुग की द्रौपदी तुम हो तो कृष्ण नहीं आएंगे बचाने, अपना कृष्ण स्वयं बनो, इसे अपने साथ लेकर चलो। घर से बाहर निकले तो अपने पर्स में लिपस्टिक और मेकअप का सामान नहीं, ये लेकर चले। मियाँ खलीफा से याद आया, आजकल वो बदबू पांडे नहीं दिखाई दे रही है जो मियाँ खलीफा जैसा चश्मा पहन के लोगों का एंटरटेनमेंट करती है। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। ये जो ऐसे बकचोदन दास रोज बैठते हैं पालिका बाजार के गेटों पे, उसी में से कुछ नमूने आपको और दिखाना चाहता हूँ। डिफेक्टिव प्रोडक्ट कॉन्डम इस्तेमाल किए हुए पति पत्नियों की नाजायज बच्चे कटोरा लेकर भगवान के नाम पर भीख मांगते दिखते हैं। भगवान। लेकिन ये लोग भी बेचारे क्या करें, रोज सुबह उठते हैं, सुअर के गू का सुरमा आंखों में लगाकर चमकते हुए मुस्कान के साथ फिर गाली खाने पहुंच जाते हैं पालिका बाजार के गेट क्रमांक 1 के। ये वो लोग हैं जो अपने माता और पिता के दुर्घटनावश कांड से पैदा हुई नाजायज औलादें। इनके माता पिता भी जब इनकी वीडियो देखते होंगे तो सोचते होंगे कि हाय मोरी मैया, काश उस दिन तू काहे नहीं सो गई कल मुही। आज ऐसे ही कुछ नमूनों को मैं मिलाना चाहता हूँ जो दुर्घटनावश अपने माता पिता की गलती से पैदा हुई नाजायज संतानें हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है ये बकचोदन दास। इसकी माँ का भोला चेहरा। ये वही इंसान है जो आज से 4 दिन पहले बहुत खिलखिला के हंस रहा था। ये इसके लिए खिलखिला रहा था कि सुबह सुबह इसने जो सुअर के गू का सुरमा लगाया था उसका नशा ही ऐसा होता है। ये भ्रम में रहते हैं कि ये जो कह देंगे वो ब्रह्मा की लकीर हो जाएगी, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये भारत है। यहाँ पे गांड के पीछे झाड़ू डालकर तबीयत से मोर बनाकर उसी राजीव चौक के मेट्रो के सामने नचाया जा। तो तुम बेटा ना सुअर की छांट, तुम्हारा नाम बहुत सूट करता है, क्योंकि सुअर की शक्ल लेकर रोज हगा खाने वाले, संडास खाने वाले तुम जैसे लोग जो मुंह से संडास ही हगेंगे, तुम्हारे ऊपर पे सुअर जैसा कैरेक्टर ही एकदम ठीक बैठेगा। और यही कारण है कि आज से तुम्हारा नाम सुअर झाटू, और पीछे मच्छर झाटू, तुम सुअर झाटू। इस्लाम को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान मैं कहूँ तो डासना वाले यति नरसिंहारलाल और उनके तमाम उस तरह के नकली जो संत हैं, ऐसे लोगों का हाथ है। लोगों के अंदर एक भावनाएं उन्होंने पैदा की, जानने की उत्सुकता पैदा की। जिनको नहीं भी पता था वो भी कुरान की जो आयतें हैं उसे खोजने लगा, पढ़ने लगा। तो कहीं ना कहीं उनको समझ में आया कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो खुला झूठ है। वास्तविकता में कुरान में ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। जिहाद का मतलब होता है अपने अंदर के बैठे हुए गलत चीज़ों को मार देना, लेकिन उस जिहाद को जिहादी दिखाकर एक आतंकवाद से जोड़ दिया गया। बहुत सारे मैंने बीजेपी के प्रवक्ताओं को ये बोलते हुए देखा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान और इस्लाम से ही क्यों जुड़ा होता है। ये गलत बात है मेरे भाई।
भारत का जो पहला आतंकवादी था वो था नाथूराम गोडसे। उसने अपनी नुन्नी नहीं कटवाई थी, खतना नहीं करवाया था। वो मुसलमान नहीं था, वो सनातनी था। वो सनातनी था जो जिसने देश के बापू महात्मा गांधी की हत्या की। हमारे भारत के ऊपर जो सबसे बड़ा कलंक आतंकवादी घटना का लगा है वो नाथूराम गोडसे के नाम है। मैं बताना चाहूँगा ये वही नाथूराम गोडसे है जिसको भारत का पहला आतंकवादी कहा गया है, और ये मुस्लिम नहीं है। तो ये जो विचारधारा है कि केवल मुसलमान ही आतंकवाद फैलाता है, ये बात गलत है। मालेगांव में भी जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें जो आरोपी पकड़े गए थे उसमें अधिकतर जो लोग थे वो सनातनी ही थे। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इस तरह की घटनाएं केवल मुसलमान ही करता है। हमारे हर समाज में कोई ना कोई गंदगी के ऐसे लोग, विचारधारा के लोग होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उस पूरी कौम और पूरे धर्म को ही हम गलत करके कटघरे में खड़ा कर दें। बलात्कार अगर किसी ने किया है तो उस व्यक्ति ने किया है, ना कि उसके धर्म में। अगर एक व्यक्ति के किए हुए एक व्यक्ति के आतंकवादी हमले से अगर आप पूरे धर्म को जोड़ देंगे तो चिन्मयानंद जैसा इंसान भी बलात्कारी है। इसका मतलब पूरा सनातनी जितने हैं वो बलात्कारी नहीं है। यही फर्क होता है सोच और विचारधारा की। मैं लगातार कोशिश करता हूं कि जो इंसानियत और मानवता है उसे देश में फैलाया जाए। देश की एकता, अखंडता, भारत विविधता में एकता का देश है, लोकतांत्रिक पद्धति से चलने वाला देश है। यहाँ पे हर विचारधारा, हर धर्मों का उतना ही सम्मान है जितना मेरे धर्म का है। मेरा सनातन ये नहीं करता कि दूसरे धर्मों को अपमान कराओ। मेरा सनातन ये कहता है कि अपने धर्म पे अभिमान करो और दूसरे धर्म का सम्मान करो। शायद यही फर्क है उन लोगों में जो आज भी गटर के अंदर बिलबिला रहे हैं। 150 से 200 रुपया पर दिन की कमाई करने वाले घर का आटा नहीं ला पा रहे, और उसके उलट मोहब्बत बांटने वाले, इंसानियत की बात करने वाला विनय दुबे आज जगुआर में घूम रहा है। अगले 2 हफ्तों के बाद BMW Z4 में घूमेगा, मर्सिडीज SLK में घूमेगा। कारण यह है कि ऊपर वाला देखता है कि आप इंसानियत, अगर मानवता और जिस तरह से उन्होंने बताए हुए सिद्धांतों पर चलता है तो बरकत अपने आप मिलती है। उसके उलट आप जहर उगलते रहिए। वसीम